आदाब नाजरीन, आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। पुलवामा में दहशतगर्दों ने एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को हलाक कर दिया। मौसूला इतलात के मुताबिक दहशतगर्द पुलवामा के गांव हरियारी ग्राम में वाक़ा एसपीओ फयाज अहमद के घर पहुंचे और वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में एसपीओ की मौका पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान इनकी अहलिया अस्पताल में दम तोड़ गई। वहीं एसपीओ की बेटी बुरी तरह जख्मी होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम चलाई है। देखिए जेके अर्ली न्यूज से ये खास रिपोर्ट। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने पीर कोंतीपुरा के गांव हरियारी गांव का दौरा किया और एसपीओ फयाज अहमद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। बता दें कि कल रात गए एसपीओ फयाज अहमद, इनकी अहलिया और इनकी बेटी अपने घर पर मुश्तबा अस्करियत पसंदों की फायरिंग से हलाक हो गए थे। इस दौरे के दौरान आईएसपी के हमरा एसएसपी ओंतीपुरा और जिला के दीगर आला अफसरान भी शरीक रहे। जेके अर्ली न्यूज की देखिए ये खास रिपोर्ट। उनकी तो ऑपरेशन कौन कौन को काम करते हैं और कौन सा टारगेट है कि नई बात नहीं है। जैसा कि इस एरिया में मिलिटेंट का मूवमेंट आता है, तो रात 2 टूरिस्ट आए और इंडिया से लग रहा था कि एफटी है और उन्होंने हमारे एक एसपी पर अंदर फायर किया। उनकी माँ बेटी को बचाने के लिए उसको फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली कि इस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये जैश का ही होगा। सर आपको लगता है प्लान करके किया गया था? सर पिछले एक हफ्ते में 2 इंसिडेंट। बीजेपी लीडर शेख इमरान ने पीर के रोज ओंतीपुरा में एक पुलिस एहलकार और इसके अहले खाना पर दहशतगर्दों के हमले से पुलिस एहलकार के कत्ल की मजम्मत की। मीडिया से बातचीत के दौरान शेख इमरान ने इस नाकाबिल तलाफी नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया और मरहूमों की रूह को अब्दी सुकून की दुआ की। उन्होंने हुकूमत से अपील करते हुए कहा है कि सोगवार कुंबा के लिए माली मुआवनत जारी की जाए। देखिए कैमरामैन मुश्ताक गनाई के साथ तांतरे शफीक की ये रिपोर्ट।
कल जो ये त्राल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक इंसिडेंट पेश वाक़ा है, ये उसकी मैं पुरजोर दिल से मज़म्मत करता हूँ और साथ साथ में उनके घर वालों के साथ दुख का भी शरीक हूँ। और जिन्होंने गलत हरकत की है, जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है, उनको नहीं बख्शा जाएगा। बार बार जो ये J&K पुलिस और सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, उनको किसी कीमत पर भी नहीं बख्शा जाएगा। और मैं IG कश्मीर और LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको पूरी तौर पर मुआवजा देना चाहिए कि उनका यही एक पैगाम है। SSP अनंतनाग ने बिजबिहाड़ा में अवामी शिकायत अजाला प्रोग्राम का एहतमाम किया। तफसीलात के मुताबिक SSP की सरबराही में पुलिस ने बिजबिहाड़ा में लोगों के मसाइल सुने। इसी दौरान प्रोग्राम में भारी तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत करके इलाका के मसाइल को पुलिस अफसरान के सामने रखा। वहीं अवामी नुमाइंदगान ने महामारी के दौरान पुलिस की कारकर्दगी को काफी सराहा। देखिए सैयद वजाहत जिलानी की यह खास रिपोर्ट। ये आपको आजादी है, जब हम गलत करें आप बिल्कुल बोलिए, ओपन बोलिए। मुझे जज साहब के सामने साबित करना है कि हाँ मैंने इससे रिकवर किया, तभी वो उसको सजा दे सकता है, तभी उसको बंद रख सकता है, नहीं तो उसको बेल करेगा, 2-3 दिन के बाद गुजरेगा। अभी तक कम से कम हमने 90 FIR लगाए, तो कार्रवाई डबल हुई है। दूसरा, 2 चीजें से हम ये जो है पिछले कुछ दिनों से मुहिम, किसी साहब ने यहाँ बोला कि मुझसे मुहिम जो है वो थोड़ी सुस्त पड़ गई। हमने बहुत सारे ड्रग वाले पकड़े, हवालात में डाले, वो पॉजिटिव निकले, तो हमारा आधा खाना पूरे समाज को करना। ये यहाँ पे एक मेरे दोस्त ने बोला कि मुझे डर लगता है, मैं बच्चे से आधे घंटे के बाद फोन करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे भी ये डर है, मैं भी बाबा हो रही है। मकबरों पे मकबरे हमने सजाए तो हासिल क्या हुआ, न कभी होगा। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, हमें जवानों को बचा। जन्नत भी और जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। ये इस खाकी की तरफ इशारा नहीं है, ये इस खाकी जमीन की तरफ इशारा है। तो यार एक जमीन से जो हम पैदा करेंगे या जो हमारा किरदार होगा, जो हमारी एक्शन होगी, अमल इज इंपॉर्टेंट। बातें बहुत ही, इसको हम बचा सकें, इसको हम वायलेंस, तशद्दुद और ड्रग्स और बाकी वायलेंस जो भी है उससे बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। 77766 शुक्रिया। कुपवाड़ा को कोरोना से पाक बनाने के लिए इंतजामिया ने कोविड वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद तेज कर दिया है। आज यहाँ नामा निगारों से बातचीत के दौरान DC कुपवाड़ा इमामदीन ने बताया कि जिला में कोविड की रोकथाम के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए गए हैं। वहीं उम्र के लिहाज से वैक्सीनेशन भी तेजी से की जा रही है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन का हदफ जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। देखिए मुजफ्फर भट्ट की ये रिपोर्ट। आज इस हफ्ते की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें लास्ट वीक का जो है हम ट्रेंड लोगों तक पहुंचाएंगे आपके ज़रिए से। तो जहां तक पॉजिटिविटी रेट का ताल्लुक है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का हमारा जो लास्ट वीक का है वो काफ़ी स्लेश डाउन हो गया है, 1.3 है। और हमारी इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं 334 के करीब कुल हैं। और जो हमारी एडमिशन्स हैं हॉस्पिटल में वो 21 है। उसमें SDH कुपवाड़ा में 20 हैं और 1 जो है एक लंगेट में अभी एडमिट है पेशेंट। तो जहाँ तक ओवरऑल हमारा ये जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, जो 96% है। तो डेथ रेट जो है हमारा वही है जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, 1.17। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो रही है। इसमें मैं ये क्रेडिट जो है अपने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने यहाँ के बाशूर और बागयोर आवाम जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको ये पेश करता हूँ। और ख़ासकर आपकी जो पहल है, मीडिया की जो पहल है, जो आप लोग अवेयरनेस देते हैं रिगार्डिंग वैक्सीनेशन या SOPs या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के हवाले से। तो एक जॉइंट मिशन जो हमने सब लोगों ने जॉइंट मिशन के तौर पे इसको लिया है, तो इसमें सब लोग जो है मुबारक के मुस्तहिक भी हैं। लेकिन साथ साथ में उनको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि इसको मेंटेन रखना है, इसको वापस रिवर्स होने की देर नहीं लग सकती है, हो भी सकता है
इसलिए उसको जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और SOPs को प्रॉपरली फॉलो करने की ज़रूरत है। और मेन चीज़ जो इस वक्त हमारा थ्रस्ट है वो हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव पे है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, हमने जो है 45 से एबो के जो एज ग्रुप में है हमने 60% अचीव किया है। आज की डेट में वो मुझे लगता है आज शाम तक उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो 18 to 45 एज ग्रुप है उसमें हमने 27% को क्रॉस किया है, वो भी मुझे लगता है शाम तक वो 30% क्रॉस हो जाएगा। तो इसमें लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, लोग भी आगे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस टेम्पो को जो है हमने एक रफ्तार पकड़ी है और ये मिशन मोड में हम जो जा रहे हैं इसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। और फिर वही मैं बात कहूँगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमने देखा कि लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई अब काफ़ी कम हो गया कोविड, तो अब कॉन्टिजेंट कुक पेयर एसोसिएशन हंदवाड़ा ने आज बांडीपुरा में अपनी मांगों को लेकर जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान एसोसिएशन के सदर अब्दुल गनी मलिक ने मुलाजमीन की मांगों को दोहराया और उन्हें जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कोई मान 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 इनमें एक्ट लागू करो, इनमें एक्ट लागू करो, इनमें एक्ट लागू करो, इनमें एक्ट लागू करो, इनमें एक्ट लागू करो। पेंडिंग DPC पेंडिंग DPC। इधर प्रोटेस्ट बांडीपुरा में प्रोटेस्ट एक बुलाया था, इसी सिलसिले में बुलाया था। हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि महकमे ने हमें बोला था 2017 में आपका हम हेड चेंज करेंगे। हम OE से लेते थे 25 रुपये 50 रुपये 100 रुपये हम तनख्वाह ले रहे थे। उन्होंने बोला था आपका हम हेड चेंज करेंगे, आपको वेजेस के हिसाब से तनख्वाह दे देंगे, जिसका रेट ऑलरेडी डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ने प्रपोजल डायरेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2225 रुपये के हिसाब से भेजा है। लेकिन बदकिस्मती के आलम देखो, ये आज तक वो हमारे मसला हल नहीं हुआ है। इसलिए हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, खासतौर पर अपने डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन कश्मीर से पुरजोर गुजारिश करना चाहते हैं कि फिलपोर CPW के हक पर इंसाफ कीजिए। फिलपोर हमारे हक में मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह रिलीज होनी चाहिए। और जो हमारी पेंडिंग DPC है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो हमें 50% कोटा एज पर क्लास 4 मिलता है, उसका भी 2017 से पेंडिंग है। वेरिफिकेशन हो रही है, हमें तंग कर दिया है। हर एक साल 2 वेरिफिकेशन होती है, जिसकी DPC उन्होंने डायरेक्शन ऑफिस में रख दिया है। हम डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन से पुरजोर गुजारिश करते हैं, उस पर हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारा मसला हल करेगा। उसको हम पुरजोर गुजारिश करते हैं कि आपको अगर CPW की हमदर्दी है तो मेहरबानी करके 2013 की तरह जिस तरह CO ऑफिस में DPC हमारी DPC हो रही थी, इसी तरह CO साहब को ऑर्डर दीजिए हमारी DPC CO ऑफिस में होनी चाहिए। क्योंकि नॉन टीचिंग की हर एक DPC CO ऑफिस में होती है, बाकी सिर्फ CPW की DPC डायरेक्शन ऑफिस में होती है। इसलिए आपके माध्यम से हम डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन कश्मीर से गुजारिश करना चाहते हैं कि 2013 की तरह हमारी DPC CO ऑफिस में ही होनी चाहिए, ताकि हम भी राहत की सांस ले जाएंगे। क्योंकि डायरेक्शन ऑफिस में उनके पास काम बहुत होता है, उनके पास टाइम नहीं होता है। और जो हमारी मिनिमम वेज फाइल पेंडिंग पड़ी है वो भी रिलीज़ होनी चाहिए। इसी सिलसिले में हमने आज ये प्रोटेस्ट बुलाई थी बांडीपुरा में कि हमारा मसला हल हो जाएगा। आपके माध्यम से गवर्नमेंट इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। कितने CPWs हैं इस वक्त UP में? हम तकरीबन 12,500